नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मुझे पड़ोसी पहचानते हैं या नहीं, खुद ही आकर देख ले सीएम। मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने सीएम को दिया जवाब। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले वीरभद्र सिंह और विक्रमादित्य होंगे तिहाड़ जेल के अंदर। हमीरपुर जिला के बरसत 20 में युवा संकल्प सम्मेलन में बोले भाजपा नेता अरुण धूमल। ईएसआई अस्पताल के कर्मचारी के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, जबकि एक अन्य आरोपी बताया जा रहा है फरार। और प्रदेशकार बार मालिकों के हितों में सुप्रीम कोर्ट में करे रिव्यू याचिका दायर। एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रदेश में 25,000 लोगों को रोजगार होगा प्रभावित, बोले उमेश गौतम। सीएम वीरभद्र सिंह ने अपने मंडी जिला दौरे के दौरान अपनी ही पार्टी के नेताओं पर जो टिप्पणियां की थी, उन पर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा था कि संगठन में कुछ ऐसे लोगों को अध्यक्ष बना दिया गया है जिन्हें उनके पड़ोसी भी नहीं जानते। सीएम का यह इशारा मंडी और सुंदरनगर जिलों के नवनियुक्त अध्यक्षों को लेकर था, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। सीएम वीरभद्र सिंह ने अपने मंडी जिला दौरे के दौरान अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर जो टिप्पणियां की थी, उन पर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। इस पर जवाब देने के लिए सोमवार को मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और कहा कि उन्हें उनके पड़ोसी जानते हैं या नहीं, इस बात को जानने के लिए सीएम खुद ही आकर देख लें। दीपक ने कहा कि उनका राजनीतिक परिवार से कोई संबंध नहीं है और वह सामाजिक तौर पर सभी के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं के बच्चे अपने आस पड़ोस में नहीं जाते, जबकि सामाजिक परिवेश से जुड़े लोगों के लिए उनका आस पड़ोस ही सब कुछ होता है। उन्होंने कहा कि किसी की काबिलियत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। दीपक ने कहा कि बीते दिनों में सभी को इस बात का संकेत मिल चुका है, जिन्हें कोई नहीं जानता था, वह भी चुनाव जीत कर आए हैं और खुद सीएम भी इस बात को मानते हैं। इससे बेहतर क्या होगा कि वो हमारे पड़ोस में ही आके उनसे बात कर ले कि मेरे पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध है। मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बेटों को इतना अवसर नहीं मिलता, क्योंकि वो बिजी होते हैं और व्यस्त होते हैं अपने कार्यक्रम में। हम जैसे लोगों का तो समाज ही पड़ोस है। हम तो उनके जीने में, मरने में, जन्मदिन पे, अच्छे और बुरे कामों में लगातार उनके पास ही रहते हैं। तो पड़ोसियों से तो हमारे जो संबंध हैं वो जग जाहिर है, और हम चाहते हैं कि पड़ोसियों के पास ही आके इन बातों की करें कि हमारे संबंध पड़ोसियों से कैसे है। अगर हम राजनीतिक इतिहास पे नजर दौड़ाएं, चाहे वो देश का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे हमारे मंडी रीजन का हो, तो काफी ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको कोई नहीं जानता था। मुख्यमंत्री महोदय भी कई बार बोल चुके हैं, उन्होंने अपनी काबिलियत भी शो कर दी है कि उन्होंने जो बड़े बड़े जान पहचान वाले थे उनको क्या समझ लिया। दीपक शर्मा ने कहा कि उनकी नियुक्ति किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने की है। उन्होंने कहा कि सीएम एक अनुभवी और आक्रामक नेता है और सभी उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन सीएम अपनी आक्रामकता को राजनीतिक विरोधियों पर दिखाए तो ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की टिप्पणियां करने से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। सीएम साहब में अनुभव है, उनमें अपनापन भी है और आक्रामकता भी है, और हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि ये आक्रामकता अपनों के लिए, अपनों के बजाय वो राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं उनको दिखाएं। अपने तो उनके साथ अपने जुड़े ही हैं, पर उनसे हमें ये अपेक्षा नहीं है कि वो संगठन का इस तरह से वो उनको संबोधित करे। हम उनसे मान सम्मान की अपेक्षा रखते हैं और मान सम्मान अपेक्षित भी है, और जो अगर ऐसी कोई बातें होती है, इससे संगठन के कार्यकर्ताओं के मनोबल पे फर्क पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। युवा अपनी क्षमताओं और मनरेगा और बेरोजगारी भत्ते की दौड़ से आगे बढ़ने का संकल्प ले। आज हमीरपुर जिला की बरसर 20 में युवा संकल्प सम्मेलन में उपस्थित हजारों युवाओं को संबोधित करते हुए भाजपा नेता अरुण धूमल ने ये बात कही। अरुण धूमल ने वीरभद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा
कि वीरभद्र सिंह अपनी 20 क्षेत्र से खुद को और कभी अपने बेटे को दावेदारी बताते हैं, लेकिन जैसे ही उनका लकी नंबर 5 है तो जल्द ही पांचों तिहाड़ जेल के अंदर होंगे और वहां पांचों मिलकर आपस में चुनाव लड़ेंगे। युवाओं को क्षेत्र के विकास में सहयोग देने के लिए सही नेता चुनने का संकल्प दिलाते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को खुद या फिर क्षेत्र का विकास करने के लिए 3 चीजें आवश्यक है: संकल्प, अवसर और संघर्ष। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की ओर आज पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि भारत में 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। सब सोच रहे हैं क्या भारत इस युवा शक्ति को भारत को विश्व शक्ति बनाने की ऊर्जा स्रोत में बदल पाएगा। उन्होंने कांग्रेस की यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह को 10 साल बस खिचड़ी, मनरेगा और 2 रुपए गेहूं व 3 रुपए चावल की चिंता रही। उन्होंने देश के भविष्य के लिए यही कार्यक्रम निर्धारण किया था कि स्कूलों में जाकर खिचड़ी खाओ, बड़े होकर मनरेगा में दिहाड़ी लगाओ और फिर उससे 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलेगा। कांग्रेस सरकार जब बनी उन्होंने बेरोजगारी भत्ते जैसे प्रलोभन देकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि सब मिलकर संकल्प लो कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे और मनरेगा और बेरोजगारी भत्ते जैसे प्रलोभनों की दौड़ से आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के स्तर में उत्थान पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को शैक्षणिक संस्थानों की गिनती बढ़ाने के बजाय शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे स्तर की शिक्षा युवाओं को काबिल बनाएगी, जिससे वह स्वरोजगार, रोजगार, कारोबार या फिर आविष्कार करने के काबिल बनेंगे। इसमें यह है कि युवा पूरे प्रदेश का ये संकल्प ले कि इस भ्रष्ट सरकार को आने वाले चुनाव में हम उखाड़ फेंकेंगे और प्रदेश को एक नई दिशा देने के लिए अच्छा नेतृत्व आए, ऐसी सरकार की हम स्थापना करें। सर, चाहूँगा कि वीरभद्र जी अपने भविष्य के बारे में चिंता करें। प्रेम कुमार धूमल जी ने जो करना है वो पार्टी तय करेगी और वो खुद तय करेंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो या उनका बेटा शिमला रूरल से चुनाव लड़ेंगे। वो दोनों आने वाले चुनाव तक तिहाड़ की जेल में रहेंगे। आने वाले कूद कर जितने अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे उनको जिताने के लिए प्रयास करूंगा, काम से। पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने कहा कि आज युवा ही देश का भविष्य है और आने वाले चुनावों में इनका बहुत बड़ा विधानसभा चुनावों में योगदान रहेगा। तो दफ्तर उठा के ले गया वीरभद्र, यहाँ से हमारा ही बूटा का ऑफिस था उसको भी ले गया उठा के, और टोटल मैं कल बात कर रहा था 72 करोड़ रुपया हमारे जिला हमीरपुर का शिफ्ट किया, जिसमें 22 करोड़ रुपया बस्तर विधानसभा क्षेत्र का है। और हमने वीरभद्र को चैलेंज भी किया है कि वीरभद्र पस्त ला के दिखाए। हम आने के लिए मना नहीं करते हैं। वीरभद्र को कर दो मेल, हो गया वीरभद्र को मुख्यमंत्री है, हम मना नहीं करते। आइए कल का मैं आपका, पर 4 सालों में बताओ 1 भी रुपया आपने कोई योजना दी, कोई सड़क दी, पेयजल योजना दी, सिंचाई दी, कोई बस स्टैंड दिया, म्यूनिसिपल दिया या भवन बनाया? एक काम करा देगा मुख्यमंत्री वीरभद्र जी, और आपका एमएलए मैं राजनीति छोड़ दूंगा इस मंच से आज ही। मैं प्रेस को 12 बोलता हूँ। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। सुंदरनगर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि कांग्रेस ने देश को 60 साल में जातिवाद के नाम पर बांटा और भारतीय जनता पार्टी को बांटने व बदनाम करने की कोशिश की है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला को राजधानी बनाने की बात कही, अब ऐसा न हो कि अगली राजधानी मंडी को ही बना दे। सत्ती ने कहा कि कांग्रेस ने 50 साल राज करने के बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया, और जैसे ही देश में भाजपा की सरकार बनी तो संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगाकर उन्हें सम्मान दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज तक 100 खून कर देश को लूटने का कार्य किया और उन्हें माफ भी किया गया, तो उसको तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक की चर्चा कहा जाता है। देश में शासन करती रही थी, उस कांग्रेस ने इस देश में लोगों को बांटने की कोशिश की। उसका जो मूल मुद्दा रहा वो बांटो राज करो का रहा। कुछ चंद वर्गों को बहला करके, फुसला करके और बाकी वर्गों के काम करके उन्होंने कोशिश की कि समाज को आपस में जोड़ने ना दिया जाए। बीजेपी को भी बहुत बदनाम किया गया। कभी हमें शहरियों की पार्टी कहा गया, कभी हमें बड़ी जातियों की पार्टी कहा गया, कभी हमें जब गांवों में घुस गए
तो अब उस जाति के लोगों को बोलेंगे कांग्रेस के लोग या कम्युनिस्ट लोग कि ये तो इसकी पार्टी है, ये तो उसकी पार्टी है। लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम इस देश के 135 करोड़ लोगों की पार्टी है, हमारे पास 282 एमपी है। वहीं उन्होंने कहा कि हम देश की उस जनता का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने एक चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों के साथ चलती है। वहीं सत्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों से हिमाचल में चुनाव जीतकर अपना परचम लहराएगी। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह झूठी घोषणा कर प्रदेश की जनता को ठग रहे हैं। और कांग्रेस की हालत तो यह है कि जिनके नाम पर इतने साल कांग्रेस ने शासन किया, तथाकथित दलित मसीहा बनकर के वो घूमते रहे, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य रहा कि इस देश का संविधान बनाने का जिम्मा जिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया गया था, जो संविधान समिति के चेयरमैन थे, उसका लोकसभा के अंदर चित्र लगना चाहिए। उसके लिए इस देश को 50 साल इंतजार करना पड़ा। जब अटल जी जैसा प्रधानमंत्री बना तो लोकसभा के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का चित्र उन्होंने लगाया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 मार्च तक राज्य व नेशनल हाईवे के 500 मीटर दायरे से ठेके व वार हटाए जाने के फैसले के विरोध में हिमाचल प्रदेश बार व रेस्तरां एसोसिएशन एकजुट हो गई है। इसी संदर्भ में सुंदरनगर के स्पाइस गार्डन में एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश गौतम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बार एसोसिएशन प्रदेश सरकार से मांग करती है कि बार मालिकों के हित में प्रदेश सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रदेश में लगभग 2000 लाइसेंस धारकों के साथ इस रोजगार से जुड़े तकरीबन 25,000 लोगों को रोजगार प्रभावित बंद हो जाएगा। क्योंकि हिमाचल पहाड़ी राज्य होने के चलते 90% L3, L4 व L5 बार व रेस्तरां 500 मीटर दायरे में आते हैं और इनके बंद होने से जहां पर्यटन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, वहीं सरकार को राजस्व का भी भारी घाटा उठाना पड़ेगा और प्रदेश में शराब का अवैध कारोबार भी फल फूलेगा। वहीं उन्होंने फैसले के विरोध में तर्क दिया है कि 15% दुर्घटनाएं शराब पीकर वाहन चलाने से होती है। ऐसी स्थिति में सरकार को ऐसे चालकों के लाइसेंस मौके पर ही रद्द करने चाहिए, न कि लाइसेंस पर पाबंदी लगनी चाहिए। उन्होंने बताया कि गोवा और झारखंड के एडवोकेट जनरल ने भी सुझाया है कि शराब बार सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और यह सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों से बाहर है। एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार को प्रभावित L3, L4 व L5 लाइसेंस धारकों के लिए उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दाखिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो एसोसिएशन के सदस्य अपने तौर पर उच्चतम न्यायालय से न्याय की गुहार लगाएंगे। आज सुंदरनगर में एचपी बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की मीटिंग रखी है और हिमाचल के सभी जिलों से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज यहाँ पर आए हैं। इस मीटिंग को रखने का हमारा मेन मकसद यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, जिसके अंतर्गत 500 मीटर तक नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के कोई भी बार नहीं हो सकती, उसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 1 अप्रैल से जैसे कह रहे हैं कि इन्फोर्स होगी, तो इससे क्या होगा, जो लोग हैं
वो इलीगल कंजप्शन करेंगे। लोकल गांव में और कहीं भी लोग शराब की ब्रूइंग कर सकते हैं और स्टेट से जो है शराब आएगी। हम ये चाहते हैं कि एक लीगल जो धंधा है उसे चलने दिया जाए और इलीगल एक्टिविटीज़ पे चेक रखा जाए। जो पुलिस है वो पूरी मुस्तैदी से अपना काम करे। कोई भी आदमी अगर शराब पी के गाड़ी चलाता है उसका लाइसेंस एकदम कैंसिल किया जाए। हम भी गवर्नमेंट के साथ होंगे, हम पुलिस को इसके में सहयोग देंगे जो भी हो सकता है। एंड वी विल इंश्योर कि कोई भी आदमी बाहर में आता है तो अगर उसके पास अपनी गाड़ी में जाना है तो वी विल नॉट गोज टू वी विल इंश्योर। हिमाचल की टोपोग्राफी ऐसी है, यहाँ पर 500 मीटर के दायरे में सभी 90% बार्स आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल हिली स्टेट है। ये या तो नदियों के किनारे या वैलीज में बसा हुआ है, तो इससे डायरेक्टली जो है अबाउट 25,000 पीपल का रोज़गार जो है लोगों का एकदम अफेक्ट हो रहा है। अगर उनकी फैमिलीज़ को भी देखें तो ये एक डिसीजन 2 लाख लोगों को अफेक्ट करेगा। हमारी हिमाचल गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि वो हमारे केस को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करें। हम लोग इस लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे हम केस फाइट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग पैसा इकट्ठा करें और सुप्रीम कोर्ट में जाएं। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। किसान बचाओ अभियान संस्था के सदस्य ने नंगे पांव हिमाचल अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। सोमवार को इस यात्रा का शुभारंभ मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच से हुआ। यात्रा की अगुवाई किसान बचाओ अभियान के संयोजक देशराज शर्मा कर रहे हैं, जबकि अन्य लोग भी इसमें भाग ले रहे हैं। इस यात्रा में शामिल लोग 2 महीनों तक पूरे प्रदेश का भ्रमण कर नंगे पांव ही करेंगे। अभियान के संयोजक देशराज शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के किसान जंगली जानवरों के आतंक से जूझ रहे हैं और प्रदेश के युवा बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि राज्य सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान प्रदेश के लोगों से मुलाकात की जाएगी और उनकी विभिन्न समस्याओं को जाना जाएगा। इस यात्रा के बाद किसान बचाओ अभियान प्रदेश में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल बनाने पर भी विचार करेगा और यात्रा के माध्यम से ही लोगों से इस पर भी राय ली जाएगी। देशराज शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है और आउटसोर्स तथा ठेकों के माध्यम से लोगों को रोजगार के नाम पर ठगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संसाधनों का दोहन करके बाहरी कंपनियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जबकि यहाँ के लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक इन समस्याओं का हल नहीं किया जाएगा तब तक किसान बचाओ अभियान अपनी आवाज को बुलंद करता रहेगा। हम लोग यहाँ से नंगे पांव हिमाचल अधिकार यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं और इसके बाद ये यात्रा पूरे हिमाचल प्रदेश में जाएगी और हिमाचल प्रदेश के तमाम जो मेहनत का लोग हैं उनको हम लामबंद करेंगे। नए हिमाचल की बुनियाद को लेकर एक स्वच्छ राजनीतिक विकल्प खड़ा करने के लिए जो हिमाचल प्रदेश के जनता के आह्वान पर एक ऐसी नई पार्टी खड़ी हो जो हिमाचल के लोगों की पार्टी हो। मैं कोई चुनाव ना तो पहले लड़ा है ना तो आगे लड़ूंगा। हम लोग जो नौजवान हैं, हम ये सत्ता जो है, ये जो पिछले 50 सालों के दौरान का जो कुप्रबंधन है, इससे लेकर के हिमाचल के युवाओं को ये सत्ता सौंपना चाहते हैं, हिमाचल के लोगों को सौंपना चाहते हैं कि हिमाचल के युवा आगे आए, हिमाचल के लोग आगे आए। हम उनके पीछे रहेंगे और वो अगर आगे वो गलत काम करेंगे तो उनके खिलाफ ही हम खड़े होंगे। ये हम हिमाचल के युवाओं, किसानों, मजदूरों और तमाम लोगों से हम आह्वान करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
महिला पुलिस थाना बद्दी में पंजीकृत ईएसआई अस्पताल की कर्मचारी के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। एसएचओ महिला पुलिस थाना ने बताया कि युवक को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उसको रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस ने मामले में कंबलजीत निवासी शाहपुर हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा युवक आरोपी इसका साथी है, जो शाहपुर का निवासी है। पुलिस ने बताया कि उक्त महिला करीबन 46 वर्ष की है, जो अस्पताल में ड्यूटी के लिए जा रही थी। महिला की ड्यूटी रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की थी। महिला अपने घर शाहपुर से अस्पताल के लिए पैदल निकली थी। इस दौरान सिक्का होटल के नजदीक 2 लड़कों ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म कर डाला। महिला ने बताया कि वह उसका पीछा कर रहे थे और सुनसान क्षेत्र के निकट उसे झाड़ियों में धकेल दिया। वहीं एसपी बद्दी बशीर सिंह ने कहा कि मामले की छानबीन महिला पुलिस थाना की टीम कर रही है। पुलिस ने एक आरोपी कमलजीत को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं दूसरा युवक आरोपी फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस टीम रवाना हो चुकी है। 18 तारीख को महिला पुलिस स्टेशन बद्दी में एक लेडी जिसकी उम्र 40 साल है, जो कि बद्दी में ही काठा में ईएसआई में काम करती है, ने रिपोर्ट की कि वो 17 तारीख की रात को ड्यूटी ऑफ होने के बाद अपने घर जा रही थी। तो रास्ते में 2 युवक ने उसको पकड़ा और उसके बाद उसको आगे झाड़ियों में ले जाके उसके साथ बलात्कार किया है, और जिस पर थाना महिला बद्दी में एफआईआर अंडर सेक्शन 376 दर्ज की गई है और जिसकी तफ्तीश की जा रही है। यहाँ इसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिया है और दूसरा जो माइनर बताया जा रहा है उसको भी जल्द गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। दिव्यांग सरकारी विद्यालय में सबके साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण कर सके, इसी उद्देश्य से राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के 10 जिलों से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के करीबन 40 प्रधानाचार्य भाग ले रहे हैं, जिनको अनुभवी रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। कार्यशाला में प्रथम दिन इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ स्पेशल एबिलिटी शिमला के प्रधानाचार्य मायाराम ने दिव्यांग बच्चों की बेहतर शिक्षा के गुर सिखाए। उन्होंने कार्यशाला में दिव्यांग के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर तानेंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि SCERT में 2 दिवसीय IEDAS कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। इसमें प्रदेश भर के 10 जिलों के करीब 40 स्कूलों के प्रिंसिपल भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य स्कूल में दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है। आज 2 दिन की वर्कशॉप रखी गई है प्रिंसिपल्स के लिए। 10 डिस्ट्रिक्ट से हमने बुलाए हैं 7 प्रिंसिपल। तो इनका मुख्य जो विषय है, मेन टॉपिक है, दैट इज ऑन IEDSS। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना है ऐसे टीचर्स को। तो इसमें हमने रिसोर्स पर्सन स्पेशलिस्ट बुलाए हैं, तो किस तरह से दिव्यांग बच्चों को समायोजित करना है नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल क्लासरूम में। अभी तक ये कॉन्सेप्ट था कि ऐसे बच्चों को हम स्पेशल स्कूल में भेज देते थे, लेकिन अब नया कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे बच्चों को नॉर्मल क्लासरूम में नॉर्मल बच्चों के साथ जो है समायोजित करना है। नॉर्मल क्लासरूम में एक दिव्यांग बच्चा जो है वो एजुकेशन ले, अपने आप को सोसाइटी में, समाज में अलग थलग ना समझे और वो अपने आप को एक समाज का हिस्सा। आपको बता दें कि दिव्यांग सरकारी विद्यालय में सबके साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण कर सके, इसी उद्देश्य से राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के 10 जिलों से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के करीबन 40 प्रधानाचार्य भाग ले रहे हैं, जिनको अनुभवी रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।